नमस्कार, सूजस वीडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसविंदर सहगल। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। नर्सिंग कर्मियों से सेवा भावना से कार्य करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों के लिए कर रही संकल्पित होकर कार्य। पिछले 5 वर्षों में राज्य ने की विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल। प्रदेश में होगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। मुख्यमंत्री ने दिए सुचारू विद्युत आपूर्ति और खराब ट्रांसफॉर्मर्स को समय पर बदलने के निर्देश। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पूरा जीवन मरीजों की सेवा को समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर के बिरला सभागार में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा आयोजित द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। देश को विश्व गुरु बनाने का मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और हमने प्रदेश में सबसे बड़ी बीमा योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। उन्होंने नर्सिंग कर्मियों के पदनाम बदलने पर उन्हें बधाई भी दी। पदनाम बधाई, उसके लिए सबको बधाई है। पदनाम बदल गया आपका। विश्व गुरु तब बनोगे तब पहले हमारे यहाँ भूखमरी खत्म होगी, कुपोषण खत्म होगा, तब विश्व गुरु बनेंगे हम लोग। सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको शिक्षा मिले, पानी बिजली की कोई कमी नहीं रहे। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसाद लाल मीणा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है और पिछले 5 वर्षों में राज्य ने आर्थिक, सामाजिक, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे का विकास सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। श्री गहलोत कल कोटपुतली बहरोड जिले के काठुआस गांव में एक प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जीडीपी में उत्तर भारत में नंबर 1 और देश में नंबर 2 राज्य बन गया है। आईटी, दुग्ध उत्पादन और दलहन उत्पादन में भी राजस्थान देश का अव्वल राज्य है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 10 विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर महंगाई से उन्हें राहत दिलवाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत लाभार्थियों को स्कूटी वितरित की। तो सब क्षेत्रों में जो काम हुआ है, पूरी चर्चा आज क्या है, मुझे कहते घर है आप सबको। आज राजस्थान आर्थिक दृष्टि से भी हम इस दृष्टि में लेके कैसे आए हैं, इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया है, उसके कारण से आज देश के अंदर राजस्थान, आपको यहाँ खुशी होगी, उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान आर्थिक विकास दर में नंबर 1 है, नंबर 1 पे है। देश के अंदर बड़े बड़े राज्य हैं, नंबर 2 है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, जहाँ की जीडीपी 11.4% है, हमारी 11.04%। आप सोच सकते हो, देश में 8 बड़े राज्यों में हम 2 नंबर पर भी हैं। हम चाहेंगे 1 नंबर पे आए हैं। आईटी में हम 1 नंबर पर हैं। आज दूध के उत्पादन में पहले यूपी नंबर 1 था, अब राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर दूध के उत्पादन। प्रदेश में होगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति और खराब ट्रांसफॉर्मर्स को भी समय पर बदला जाएगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने कल देर रात विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने खराब ट्रांसफॉर्मर्स को भी समय पर बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून जुलाई में अच्छी बारिश से फसलों की बुआई बढ़ी, जबकि अगस्त में कम बारिश और गर्मी से विद्युत की मांग में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कोयले की कम आपूर्ति से भी विद्युत मांग और आपूर्ति में अंतर आया है। इसके बावजूद राज्य सरकार निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में भी विद्युत आपूर्ति में कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराने, कटौती में कमी करने और उपभोक्ताओं को पूर्व सूचना के बाद ही कटौती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में तीनों डिस्कॉम्स क्षेत्र में विद्युत की औसत मांग और उपलब्धता, खराब ट्रांसफॉर्मर्स को बदलने, कोयले की उपलब्धता सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा हुई।
और अब बुलेटिन में बात करते हैं किसानों की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान के मिशन को साकार करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 4 साल 9 महीने में कृषि क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में देश में खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना में वर्ष 2019 में से अगस्त 2023 तक किसानों को 21,160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। हनुमानगढ़ और गंगानगर में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी कीट प्रकोप की वजह से किसानों को हुए नुकसान में राज्य सरकार हर संभव सहायता दे रही है। आपको बता दें कि बीज नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर श्रीगंगानगर में 5 बीज विक्रेताओं और हनुमानगढ़ में 7 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि गुलाबी सुंडी प्रकोप के कारण कपास उत्पादन में हुए नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। समाचार अभी और भी हैं, परंतु इस विराम के बाद। माँ कैसे निकल गई थी अकेले सफर पे, अनजान शहर की अनजान डगर पे। तो माँ की तरह मैं भी राजस्थान निकल पड़ी, खोजने वो जादू की दुनिया जो सामने थी खड़ी। राजस्थान का सफर जैसे आंखों में खुलती कोई जादू की डगर। रंग, धूप, सपने सब लगते हैं अपने। राजस्थान लगे कुछ अपना सा। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल 3 दिवसीय यात्रा पर आज से आगामी 1 अक्टूबर तक जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तगण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी जयपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग एनफोर्समेंट एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, सीपीएफ, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्य कर विभाग, राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे और एयरपोर्ट वगैरह के नोडल अधिकारियों से विधानसभा चुनावों के संबंध में भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कल किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा धारकों के परिजनों को बीमा राशि के चेक सौंपे। 11 लाभार्थियों को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए गए। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि अचानक आई विपदा से बीमा सुरक्षा कवच एक अनूठा कार्य करता है। राज्य सरकार ने पशुपालकों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए लंपी रोग से मृत गायों पर प्रति गाय 40-40 हजार रुपए का मुआवजा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा कर सुरक्षा दी गई है। और अब बात करते हैं राज्य में शिक्षा के प्रसार और नवाचार की। बीकानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 5 प्रतिभावान छात्रों मनीष, श्यामलाल, सुरेंद्र सिंह, कालूराम और नंदलाल को चित्तौड़गढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में अपने मॉडल की ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण का मौका दिया गया। आपको ये खबर साधारण लग रही होगी, परंतु खास बात यह है कि ये 5 प्रतिभावान छात्र बधिर हैं और मन ही मन और संकेत और इशारों की भाषा से बात करते हैं। इस मेले में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इन विद्यार्थियों के भाग न ले सकने के कारण इन्हें ऑनलाइन मोड पर अपना प्रस्तुतिकरण देने की इजाजत दी गई और इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मोड पर इन विद्यार्थियों के मॉडल प्रदर्शन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। राज्य सरकार बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील है और इसका प्रमाण है पालनहार योजना। आइए देखें इस विषय में यह खास रिपोर्ट। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 500 मिला मैंने इस बार 750 रुपये किए हैं और 6 से 18 साल के बच्चे जो हैं 1000 रुपये प्राप्त करते थे उनको 1500 रुपये मिलेंगे। एक ऐसी योजना जो सपनों को साकार करने का माध्यम बनी है। मेरे 2 बच्चे हैं, अनुष्का मिथिलेश फर्स्ट क्लास में है, अनुष्का 3rd में। इन दोनों बच्चों की पहले 1000 रुपए थी, अब 1500 रुपए करके 3000 रुपए इनका आ रहा है। जो योजना का लाभ दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5,91,000 से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146 करोड़ 74 लाख रुपए का सीधा बेनिफिट ट्रांसफर DBT कर दिया है। ये योजना एक प्रगतिशील राजस्थान की ओर बढ़ता कदम है, जहां हम बच्चों के भविष्य का मजबूती से निर्माण कर रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।